आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लाठी डंडे से हुई पिटाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थियों के बीच जमकर मारपीट। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पीटा। वजह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह फारस कुछ भी करवा सकता है। लड़ाई झगड़ा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थियों के बीच की सामान्य बात हो गई है, पर अब बात हद से आगे बढ़ गई है। अब तो मारपीट भी शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाला राशन। सरकार ने राशन वितरण में नई व्यवस्था एफआरएस की चेहरा प्रमाणीकरण लागू किया है। ग्रामीण जब राशन लेने जाते हैं, आधार से फेस की पहचान नहीं होती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी मजबूरी बताती हैं, पर लाभार्थी सुनने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जानबूझकर उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। बस यहीं से शुरुआत होती है लड़ाई झगड़े की। ऐसे ही एक खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह खबर है गया जिले की, जो कि दैनिक भास्कर में 30 मई को प्रकाशित किया गया है। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका को पीटा। बाके बाजार रोशनगंज थाना क्षेत्र के 14 गांवों में पोषाहार वितरण के दौरान आंगनबाड़ी सेविका मंदोदरी देवी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सेविका ने बताया कि 0 से 3 साल के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के बीच पोषाहार बांटना था। वितरण के समय लाभुक की जगह उनके अभिभावक पहुंचे। मोबाइल से ऑनलाइन चेहरा मिलान करना जरूरी था। अभिभावक का चेहरा नहीं मिलने पर पोषाहार नहीं दिया गया। इसी बात पर ग्रामीण भड़क गए और मारपीट कर दी। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां क्या करें? राशन वितरण की व्यवस्था को लचीला बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस व्यवस्था को सरल नहीं बनाया जाएगा, ये दिक्कतें आती रहेंगी। लाभार्थी राशन लेने के लिए केंद्र पर आते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सख्त आदेश है अधिकारियों का कि बिना ई-केवाईसी किए, बिना चेहरे की पहचान किए राशन किसी भी लाभार्थी को नहीं देना है। और ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण के लिए आधार और मोबाइल नंबर लाभार्थी से मांगा जाता है। तो किसी का आधार लिंक नहीं होता है मोबाइल नंबर से, किसी का मोबाइल नंबर ही गायब है। आधार किसी का लगा है, राशन लेने कोई और आ रहा है। ऐसे में चेहरे की पहचान तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि आधार किसी और का है। लाभार्थी को कुछ भी सुनना नहीं है। उनको लगता है जो राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर आता है वो उन्हें किसी भी तरह मिलना चाहिए। अब लाभार्थी सुनने को तैयार नहीं है कि जो नियम लागू किया गया है वह नियम किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्वयं नहीं बनाया है। जो गांव की जनता भड़क रही है। जो नियम लागू किया गया है उसको फॉलो करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर भी ऊपर से अधिकारियों का सख्त आदेश है और दबाव बनाया जाता है कि अगर आपने चेहरा प्रमाणीकरण किए बिना ही राशन THR का वितरण किया तो उस राशन की रिकवरी आपसे की जाएगी। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि बिना एफआरएस से THR वितरण नहीं होगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इन अधिकारियों के इन आदेशों का पालन करती हैं, तो आप ही देखिए कि गांव में उनके साथ क्या हो रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निपटारा कैसे करें? आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर एफआरएस के इन नियमों का या फिर THR वितरण की व्यवस्था को लचीला न बनाया गया तो ऐसी घटनाएं रोज़ घटती रहेंगी। जो भी हो, ऐसी घटनाएं अत्यधिक निंदनीय है। ये सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं की छाप कार्यकर्ती और उनके परिवार के दिल दिमाग में लिख जाती हैं। खबरें तो एक दिन पेपर में छपती हैं, एक दिन प्रकाश में आती हैं, पर गांव में ऐसी घटनाओं की छाप लोगों के दिलो दिमाग पर रह जाती हैं। मामला हमेशा सेंसिटिव बना रहता है। अब ऐसे लोगों को जिनके घर वालों से मारपीट खा रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उस घर के लाभार्थी को क्या कोई ICDS की सेवा दे पाएंगी या उस घर वाले कोई सेवा ले पाएंगे? तो ऐसे मामले होते होते गंभीर ही होते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष हमेशा गांव में ही रहता है। आमना सामना रोज होता है और झगड़े की नौबत रोज आती है।
भाई और बहनों, आप सब लोग बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। इन सब घटनाओं के बाद भी चाहे सरकार हो चाहे हमारे अधिकारी हो, किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। जबकि परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से कई बार हमने भी कहा कि सबसे पहले लाभार्थी के आधार को संशोधित कराया जाए, आधार को मोबाइल से लिंक कराया जाए, इसके लिए गांव में कैंप लगवाया जाए, तभी यह चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि जिनके लिए THR की व्यवस्था सरकार की है, अगर वो लोग इतने जागरूक और समझदार होते तो ऐसी घटनाएं ही न घटती। एक बार कहने पर ही लाभार्थी आधार में संशोधन करा लेते और आधार को मोबाइल से लिंक भी करा लेते, ऐसी कोई समस्या आती ही न। लाभार्थी को भी कोई विशेष दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो लोग भी बाहर कमाने जाते हैं, दिहाड़ी पर काम करने जाते हैं। और सही भी है, 1 केजी 2 केजी राशन से गुजारा नहीं होगा किसी का, तो जो घर पर रहेगा वही तो राशन लेने के लिए आएगा आंगनबाड़ी केंद्र पर। इन सब चीज़ों पर विचार करें सरकार, और FRS को मतलब चेहरा प्रमाणीकरण को आसान बनाते हुए THR वितरण की व्यवस्था को लचीला बनाए और सबसे पहले आधार को संशोधित कराए। इस तरह से आधी अधूरी व्यवस्था से काम नहीं हो सकता। किसी के मोबाइल में नेट नहीं है तो किसी का मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी का आधार लिंक नहीं है तो किसी का मोबाइल नंबर ही गायब है। ऐसे में कैसे कोई काम करे। बहनों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी कही बातें आप लोगों को सही लग रही होंगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बहनों।